आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल या एंड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। अच्छा, इलेक्ट्रिक का वर्ड कहीं पर भी अगर आए तो इसका मतलब ये रिलेटेड होता है बेटा चार्ज से। इलेक्ट्रिक का मतलब किससे रिलेटेड होगा? चार्ज से। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कहीं पर भी अगर आपको इलेक्ट्रिक वर्ड सुनाई दे इसका मतलब वो किससे रिलेटेड होगा? चार्ज से। डाई का मतलब होता है टू, यानी दो चार्जेस होंगे। और पोल, पोल का मतलब होता है अपोजिट। जैसे एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एक ईस्ट डायरेक्शन एक वेस्ट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट साइड में। तो कहने का मतलब यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब हमारे पास दो चार्जेस होंगे और दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे। और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बहुत ज्यादा पास में सिचुएटेड होते हैं तो ये जो सिस्टम फॉर्म होता है इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl यानी नमक, Na प्लस और Cl माइनस अट्रैक्ट कर लेंगे एक दूसरे को, HCl हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक डाइपोल के। अब देखिएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी एक नेगेटिव चार्ज हो गया और एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा पास में सिचुएटेड है। डिस्टेंस ली जाती है सेंटर से। सेंटर से एक चार्ज की डिस्टेंस हो गई L। अब चूंकि ये सेंटर है तो दूसरे चार्ज की डिस्टेंस भी हो जाएगी L। दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं एक्सियल लाइन या एक्सिस लाइन, या इसी को एंड ऑन भी कहते हैं। और एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन होती है तो उसको कहते हैं ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल। तो यहाँ पर हमें एक्सियल यानी एंड ऑन पर भी कहीं कोई पॉइंट ले लेना है, यानी दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन पे हम यहाँ पॉइंट ले ले, यहाँ 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 कहीं पर भी हम पॉइंट ले सकते हैं। तो सपोज करिए यहाँ हमने पॉइंट ले लिया A और यहीं पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं V से। अब सीधी सी बात है, सपोज करिए कि ये जो पॉइंट हमारा A है इसकी भी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो Ix है। सेंटर से जो डिस्टेंस ली गई है x, यानी x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, यहाँ पर हमको पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और निगेटिव चार्ज की वजह से भी। फिर हम लोग करेंगे नेट पोटेंशियल। तो पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, फिर निगेटिव चार्ज की वजह से। अच्छा, चार्ज ये है और यहाँ पे निकालना है, यानी चार्ज से किसी डिस्टेंस पे ही तो पोटेंशियल निकालना है। तो चार्ज से किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, जहां Q है चार्ज और R है चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस, यानी चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो कांस्टेंट के केस में डायरेक्टली हम लोग इसको K से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझने में आसानी हो जाएगी। देखते हैं सबसे पहले ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू K। Q की जगह ये पॉजिटिव वाला चार्ज Q हो गया अपॉन R का मतलब चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है। और डिस्टेंस ली जाती है सेंटर से, तो सेंटर से ये डिस्टेंस है x, ये है L। तो x में से अगर हम L को माइनस कर दें तो बची हुई चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी, यानी दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द x माइनस L। अब बात करते हैं ड्यू टू निगेटिव चार्ज यानी माइनस Q। निगेटिव चार्ज की वजह से वोल्टेज V2 हो गया K। Q की जगह देखिए निगेटिव चार्ज है तो लिख लिया माइनस Q। क्यों माइनस Q लिखा है? क्योंकि वोल्टेज है स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में माइनस का मतलब मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इस वजह से माइनस लिखा है। अगर जो हमें निकालना होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ पे माइनस ना लिख के प्लस ही लिखते और माइनस की वजह से डायरेक्शन देख रहे होते। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हमें निकालनी होती तो हम केवल यहाँ पे Q लिखते और माइनस की वजह से डायरेक्शन देखते कि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। अच्छा, तो ये है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ पे माइनस Q लिख लिया क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और अपॉन R का मतलब अब की बात नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हो गई x, ये है L, सो टोटल डिस्टेंस विल बी x प्लस L। ये हमने एज इट इज लिख लिया। अब बात करते हैं टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अभी हमने आपको बताया स्केलर क्वांटिटी है
तो आपको सीधे सीधे इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, सीधे मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगेगी। नाउ v विल बी इक्वल टू द v1, द वैल्यू ऑफ v1 इज k q अपॉन r माइनस l प्लस द वैल्यू ऑफ v2 इज k माइनस q अपॉन x प्लस l। सॉरी ऊपर भी देखिए x था, ने r लिख लिया, इसको x कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो k q हो गया कॉमन, यहाँ बचेगा 1 अपॉन x माइनस l, क्योंकि k और q तो बाहर आ चुका है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, k और q बाहर आ चुका है, तो 1 अपॉन x प्लस l। अब क्या करें, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एक ब्रैकेट में x माइनस l और एक ब्रैकेट में x प्लस l। अब एलसीएम लेने का तरीका आपको पता ही होगा, ये एलसीएम आया, इसको पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो x माइनस एल कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एल ऊपर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस एल कटेगा, x माइनस एल ऊपर पहुंचेगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन ओपन होगा तो ये माइनस x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा। अब x और x हो जाएगा कैंसिल। नाउ v विल बी इक्वल टू द k क्यू और l प्लस एल, इसको हम डायरेक्टली लिखे ले रहे हैं, l प्लस एल इट विल बी इक्वल टू द 12 अपॉन एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ v विल बी इक्वल टू द k q इंटू 12। स्टूडेंट्स k इंटू 12 ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी p का, तो q इंटू 12 की जगह हमने p लिख लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब एक पॉइंट आता है, पॉइंट ये आता है कि एल क्या है, एल है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस का आधा, और चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किए हैं क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, अपोजिट होने की वजह से अट्रैक्ट किए हैं, तो एल की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगी। और एक्स तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, हम यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, यहाँ ले ले, कितने भी डिस्टेंस पर हम एक्सियल में पॉइंट ले सकते हैं, तो x की वैल्यू l के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, तो यानी हम लिख सकते हैं सिंस x इज वेरी ग्रेटर देन l, सो निगलेक्टिंग जो छोटी वैल्यू है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, l स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे, और जैसे ही निगलेक्ट करेंगे v इज इक्वल टू के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब x क्या है, x है सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस। Thank you.